हाँ जी बच्चों, जल्दी जो जो जुड़ चुका है फटाक से एक बार हाई हेलो कर दो फटाक से जल्दी से। ठीक है। आज थोड़ा सा टेक्निकल रीजन से कहीं ना कहीं मैं तो आराम से 11 बजे से वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से क्लास शुरू हो, बट अब शायद मेरी शुरू हो चुकी है। जो भी बच्चा प्रेजेंट है एक बार जल्दी से हाई हेलो करो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अपनी प्रेजेंस लगाओ भाई। कौन कौन बच्चे प्रेजेंट है मेरे 12th वाले प्यारे से नन्हे मुन्ने? हाँ भाई, जल्दी से एक बार फोन उठाओ, फटाक से बोलो हाई हेलो। आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है? जल्दी से बोलेंगे नालायकों, फटाक से, तभी तो मुझे पता चलेगा ना। हाँ भाई, क्लास शुरू हो गई है। हाँ जी हाँ जी। मैं थोड़ी सी चैट लेट पढ़ पाऊंगा। गुड मॉर्निंग प्रगति। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली अभी ना मेरे फोन में लॉगिन नहीं है और सिस्टम दूर है ना। तो मेरे को आपकी चैट थोड़ी सी दूर से दिखेगी, तो मैं कोशिश करूंगा पास जाके आपकी चैट पढ़ने की। ठीक है, बट जो भी है आप मेरे साथ बात करते जाना, ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग कार्त्या। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बच्चे जल्दी से बताओ पहले, वॉइस वगैरह क्लियर है, वीडियो क्लियर है, आपको सब कुछ बढ़िया समझ आ रहा दिख रहा है? हाँ जी, जल्दी बताओ हाँ या ना। प्रॉपर एक्टिव तरीके से बैठेंगे, ठीक है। अभी अभी अपना बैच, आज हम फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। बहुत सारी बातें करनी है मुझे, पर ग्लिच आ रखा था आपके, पता नहीं क्यों सर्च ही नहीं हो रहा था आपका कोर्स। जब मैं सिलेक्ट कर रहा था तो सर्च ही नहीं हो रहा था, फिर टेक्निकल टीम से मुझे काम करवाना पड़ा। तब उन्होंने 10 मिनट खा के फिर मेरी क्लास शुरू करी है, ठीक है। हाँ जी सर, क्लियर है। सीमा मेरी बच्चे, क्लियर है सब कुछ? चलो भाई, दोनों के दोनों जितने बच्चे हैं सब के सब प्रॉपरली मुझसे बातचीत करेंगे, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। वेरी 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 गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, की हाल है? सब बहुत बार है। मैं आपका दोस्त अनु सिंह तोमर। बहुत ज्यादा लंबा सफर होने वाला है हमारा। सीएमए दिसंबर में हमारे एग्जाम है, और बढ़िया से हम कोशिश करेंगे कि मैं अपने बच्चों को एकदम जीरो से स्टार्ट करूं। स्पेशली डेडिकेटेड बैच शुरू करने वाले हैं आज हम, सीएमए फाउंडेशन। अभी तो बहुत सारे बच्चे इसमें ऐड होंगे, बहुत नए नए बच्चे आएंगे, अभी तो जस्ट शुरुआत करी है हमने, ठीक है। जैसे जैसे रिजल्ट आएगा, क्योंकि दिसंबर का बच्चा जनरली थोड़ा लेट आता है, तो अभी जो मेरे साथ बच्चा है वो बिल्कुल अपने को पता है, हम लोग बिल्कुल 12th में हमारा दिमाग क्लियर है कि हमें सीएमए करना है, ठीक है। बट अभी और भी बच्चे आएंगे धीरे धीरे, जिनको थोड़े टाइम बाद कहेंगे कि हाँ चलो आप कुछ शुरू करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा आराम से रिजल्ट के बाद शुरू करता है। तो हमारा लंबा सफर होने वाला है। मैं आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे बच्चे, आराम से करेंगे। लेकिन इतना प्रॉमिस है कि सर जी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्या बोला मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन सीएमए क्रैक करने वाले हैं। सीएमए फाउंडेशन हो, आगे जाके सीएमए इंटर हो, सीएमए फाइनल हो, सब कवर करने वाले हैं। क्लियर है? हाँ जी। पर मैं आपसे आज थोड़ी कम बातें करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चैट आपसे दूर है मेरी, ठीक है। कल से ये चैट मेरे फोन में हो जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऑलरेडी लेट हो रहे थे टेक्निकल रीजन से, उन्होंने कहा फोन में लॉगिन कराओ, मैंने कहा बाद में करेंगे, मेरे को क्लास शुरू कराओ, बस बात खत्म। मुझे बच्चों से बात करनी है, बाद में देखेंगे क्या रीजन है, ठीक है। तो आज मैं आपको अपने बारे में चीजें बताऊंगा, आपको इस कोर्स के बारे में बातें बताऊंगा, आपकी जर्नी कैसे रही आपसे भी जानूंगा, और कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे हम स्लोली रीजन में अपनी जर्नी शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे बच्चे जुड़ते जाएंगे हमसे, और हम बहुत लंबा सफर अपना कवर करेंगे, ठीक है। सीएमए अगर मैं पूरा बोलूं तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखो, हम जब भी कॉमर्स वाले बच्चे की बात करूं, ठीक है। अच्छा, 12th के एग्जाम तुम्हारे सबके खत्म हो गए, बोलो हाँ है ना? कोई ऐसा है जो 12th पास आउट है? ऐसा तो कोई नहीं है बेटा। अभी वो हैंड रेज वाला ऑप्शन मत चूज करना, वो अभी आपको बात करा देगा, वो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि सिस्टम दूर है, ठीक है। पहले मुझे बताओ, आप सब में जितने भी बच्चे यहाँ पे, तीन तीन बच्चे प्रेजेंट है मेरे सामने अभी तो, है ना सर? तीनों ने अभी अभी एग्जाम दिए 12th के, है ना? 12th के एग्जाम दिए हैं सर, मैं हूं। अच्छा सर, मैंने 12th पास। अच्छा ओके ओके ओके, आप 12th पास हो। और बाकी बच्चे? हाँ भाई, सीमा कह रही सर स्टेट बोर्ड थे। अच्छा ओके, वेरी गुड, क्लियर है। यस सर, प्रगति कह रही है सर हम तो अभी 12th में ही हैं, और बाकी? हाँ भाई हो गया सर खत्म 28 मार्च को, चलो बढ़िया। मतलब अपन 12th वाले बच्चे हैं, बाकी जिनके स्टेट बोर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। बट अब मेरा बच्चा बिल्कुल डेडिकेटली सीएमए के बारे में करने जा रहा है शुरू। देखो, मैं अपने बारे में बात करूं तो सर मेरा नाम, माय नेम इज, अगर मैं बात करूं तो मैं वैसे अपना इंटरव्यू जनरली देता नहीं हूं, बट ठीक है, आप लोग नए हो सीएमए में, ठीक है। माई सेल्फ सी अनु सिंह तोमर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं, क्लियर है। और अकाउंट्स मेरा कोर है, दैट इज अकाउंटिंग मेरा कोर है। अपना जो भी जर्नी अगर मैं देखूं तो लास्ट 10 ईयर मान लो अप्रोक्सीमेटली, मैं ऑलरेडी सीए में, सीएमए, सीएस, तीनों तीनों लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स के साथ बात करता आया हूं, पढ़ाते आए हैं। सीए में भी हमने करा है, ठीक है। बहुत सारे मैं और भी रेफरेंस दे सकता हूं, बट इस प्लेटफॉर्म पे भी नहीं दूंगा। तो अपन क्या है कि हमने जितने भी, मैंने आज तक अकाउंट्स की बात करी है, तो चाहे वो सीए वाला बच्चा हो, चाहे वो सीएस वाला बच्चा हो, चाहे वो सीएमए वाला बच्चा, अकाउंट्स के लिए मैंने उसका हाथ थामा हुआ है कि भाई तेरे को अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली,
ठीक है, आज ही हम लोग करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, अकाउंट्स का बेसिक शुरू करेंगे। और आपको कोई डरना नहीं है कि सर मेरी अकाउंट्स में ये चीजें थोड़ी सी वीक है, ये मैं कुछ भी हो, मेरा बच्चा चैंप है ना, मैं तब भी उसे जीरो से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको एक चीज क्लियर रखनी है कि हम बिल्कुल जीरो से इनिशियली स्टार्ट लेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेंगे। तो आपको बस आराम से बैठना है, अकाउंट्स का सफर बहुत मजा होने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी आपको जो भी टाइमिंग है, जो भी चीज है, वो सब मिलती जाएगी। 3 दिन हमारी क्लास होने वाली है, हम बेस्ट तरीके से अकाउंट्स में 3 दिन अकाउंट्स, 3 दिन 2-2 सब्जेक्ट करके आपकी क्लास में शेड्यूल आपको मिल चुका होगा। तो 3 दिन जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो बहुत आराम से बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं तो CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है आपके लिए। कई लोगों को लगता है कि भैया CA, CS, CMA को कंपेयर करते हैं कि CA ये है, CA ये, CMA ये। मैं कहता हूं सीधी बात है बेटा, हम तीनों प्रोफेशनल्स, तीनों में अपनी स्पेशलाइजेशन है। CA वालों की अपनी स्पेशलाइजेशन है, CMA वालों की अपनी स्पेशलाइजेशन है, CS वालों की अपनी स्पेशलाइजेशन है। मेरे बच्चे की क्या स्पेशलाइजेशन, अगर वो CMA कर रहा है तो CMA वाले मेरे बच्चों आपको जाना जाता है कॉस्ट अकाउंटेंट के नाम से। अगर कोई भी कंपनी बोलती है भाई मुझे कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए, मतलब मुझे CMA हायर करना है। कंपनी, अगर मैं बोल रहा हूं, मान लो ये पेन बनाती है, मेरी कंपनी ये पेन बनाती है, और इस पेन को मैं बस आज आपसे थोड़ी देर बातें करूंगा। बेटा मैं क्या करूं, एकदम तो शुरू करूंगा नहीं, ऑफ कोर्स मेरा मन नहीं होता। मैं पहले आपसे थोड़ी बातें करूंगा, आपको आपके बारे में बताऊंगा कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या आपका फ्यूचर है, तभी तो मजा आएगा ना। तभी तो ये जर्नी ऐसी फील होगी कि हाँ सर, बाकी सब अपनी जगह, हम अपनी जगह, हमारा अपना ऑरा है, बात खत्म। हाँ सर बिल्कुल, बताओ। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे सिंपल सा एक छोटा सा पेन उठाया, मैंने कहा मेरी कंपनी ये बना के बेचती है, मान लेते हैं ये पेन 5 रुपए बिकता है, इसका सेल प्राइस है 5 रुपए। बोलो, मेरा बच्चा फोन उठा ले रेडी थे, 5 रुपए का फोन है, सॉरी 5 रुपए का पेन है, और मैं कहता हूं इस पेन को बनाने में कंपनी को 4 रुपए खर्च होते हैं या 3 रुपए खर्च होते हैं। 3 रुपए इसे बनाने में लागत पड़ती है, जिसे हम प्यार से अकाउंट्स में या आगे जाके आप इसको कॉस्ट ही बोलोगे, लागत। तो मुझे बताओ, अगर मैं 3 रुपए का बना के 5 में बेचता हूं तो सारा बच्चा उठा के बताएगा मेरा कितना मार्जिन है, कितना प्रॉफिट है। फटाक से बताओ एक बार जरा, बोलो तो मेरे बच्चे, शांत नहीं बैठना है, बोलो कितने रुपए का प्रॉफिट है। बिल्कुल बच्चों वाली चीज पूछी है, फटाक से बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट है। बच्चा बोलेगा तभी तो मजा आएगा। एक्टिव रहना है। मेरी क्लास का मतलब ये है ही नहीं कि सर बैठ जाओ फोन लेके, ना 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 ना, मैं आपको प्रॉपर ये फील दूंगा कि मैं और आप आंखों में आंखें डाल के पढ़ाई करेंगे। बच्चों ये भी कोई पूछा आपने, 2 रुपए का प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट, 2 रुपए, ठीक है। बट ये बताओ, किसी भी कंपनी, कोई भी बिजनेस क्या चाहता है, उसका प्रॉफिट मिनिमाइज हो या मैक्सिमाइज हो। सर हम तो हमेशा चाहते हैं हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। कंपनी हमेशा चाहती है कि उसका प्रॉफिट दिन पे दिन बढ़े, दिन पे दिन बढ़े। अब मैं कह रहा हूं 5 रुपए का बेच के 3 रुपए की लागत, 2 रुपए कमाता हूं। कंपनी कह रही है साहब जी, हेलो कॉस्ट अकाउंटेंट जी, CMA साहब, मुझे बताओगे मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। आप समझो आपका रोल क्या है। कंपनी पूछेगी ये प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप या तो कंपनी को बोलो कि सर सेल प्राइस बढ़ा दो, 5 का पेन बेच रहे हो ना, 6 का बेच दो, 3 रुपए का मार्जिन कमा लोगे। एक ऑप्शन तो ये, बस अभी कुछ नहीं बढ़ा रहा, सिंपल आपको आपकी रेलिवेंस सिखा रहा हूं। या फिर आप बोलोगे सर जी सेल प्राइस को मत हाथ लगाओ, कॉस्ट जो लागत है ना 3, उसको 2.5 कर दो, उसको हम बताएंगे 2.5 कर दो। कैसे 2.5 करोगे, 2.5 कर दो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मेरा बच्चा बताओ 2 ऑप्शन, पहला सेल प्राइस बढ़ा दो या दूसरा कॉस्ट कम कर दो, क्या ऑप्शन सजेस्ट करोगे। हाँ भाई, एक समझदार व्यक्ति को क्या ऑप्शन सजेस्ट करेगा। हाँ भाई, दिमाग लगाओ। मेरा बच्चा कह रहा सर दिमाग वो क्या होता है, हाँ लगाएंगे सर धीरे धीरे, पर ये बताओ क्या ऑप्शन सजेस्ट करेगा, सेल प्राइस बढ़ा दो या लागत कम करा दो। हाँ भाई, एक फायदा बताओ जल्दी से, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। मेरे बच्चे फटाक से, जो जो नए बच्चे आते हैं जल्दी जल्दी बोलते जाओ फटाक से, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। मैं चैट थोड़ा पास होके पढ़ूंगा। सर सारा बच्चा कह रहा है कॉस्ट कम करेंगे, सारा बच्चा कह रहा है कॉस्ट कम करेंगे। जो नया बच्चा है सुन ले, मैंने कुछ नहीं बात करी, मैं बस तेरे को रेलिवेंस बता रहा हूं कि CMA वाला बच्चा क्या करना चाहता है जिंदगी में, क्यों बनना है हमें CMA। क्योंकि मेरी कंपनी 5 रुपए का बेच के 3 रुपए खर्च करती है इस पेन को बनाने में, 2 रुपए प्रॉफिट कमाती है। नाउ मैं अपने बच्चे से पूछ रहा हूं, इस 2 रुपए के प्रॉफिट को अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे। तो मेरे बच्चे के पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 का पेन 6 का बेच दो, या 3 रुपए की लागत को 2 रुपए करा दो। दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है। सर जी सेल प्राइस हाथ मत लगाना। हाँ भाई, सेल प्राइस हाथ मत लगाना, क्योंकि अगर आपने सामान की सेल प्राइस बढ़ाई, परफेक्ट कंपटीशन में बैठे हो बेटा, आपका कॉम्पिटिटर खा जाएगा आपको, आपका कस्टमर आपको छोड़ के तुरंत उधर खरीदने चला जाएगा। भाई
प्राइस को हाथ नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करेंगे सर? कॉस्ट को कम करेंगे, कॉस्ट को मैनेज करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। जो बोलना है बोलो। और ये कौन करेगा? ये कंपनी में बैठा वो नालायक सा बच्चा करेगा? कंपनी का मैनेजर करेगा? कंपनी का डायरेक्टर करेगा? नहीं सर, प्रोफेशनल बुलाना पड़ेगा। काम की स्पेशलाइजेशन किसके पास है? बीमार हो गया मेरा बच्चा, तो इलाज कहां कराएगा? इंजीनियर पे। इलाज कहां कराएगा? कहां कराएगा? लॉयर पे? नहीं सर, डॉक्टर पे, जो जिस चीज का स्पेशलाइज है। तो मेरा बच्चा किस चीज का स्पेशलाइज है? कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। दैट मींस कॉस्ट निकालनी है तो बताएगा मेरा बच्चा, कॉस्ट को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है तो बताएगा। मतलब सबसे बड़ा रोल बताओ, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करना। कौन सा बिजनेस है जो प्रॉफिट के अलावा बात करता है? खुद सोचो मेरे बच्चे, खुद सोचो, कौन सा बिजनेस है जो कहता है हमें प्रॉफिट से बात नहीं है? बेटा, मीडिया पब्लिकली चाहे कुछ भी बोले बिजनेस कि हम तो सोशल चलते हैं, हम तो ये चाहते हैं, पर बाबू कुछ भी करना चाहते हो ना, आसपास तो प्रॉफिट ही घूमेगा। क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे सकते, सोशल वर्क तो छोड़ दो। तो सर जी, सबसे पहला मुद्दा आता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को अगर बढ़ाना है, मैक्सिमाइज कराना है, तो भाई साहब डॉक्टर की मदद नहीं पड़ेगी सर जी, सीए की मदद नहीं पड़ेगी, सीएस की मदद नहीं पड़ेगी, मेरा बच्चा करेगा। कौन? सीएमए। कौन? सीएमए। तो जो लोग बोलते हैं कि सीएमए तो ये, सीएमए तो वो, तो आज जाके उनका मुंह बंद कर देना कि बेटा हमारी स्पेशलाइजेशन अपने एरिया में है, हम कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं, कॉस्ट कंप्यूट करा सकते हैं, और ये कॉस्ट ही है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कराने में। कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारा होने वाला है, और हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। तो पहली बात मैंने आज फर्स्ट क्लास में आपके दिमाग में क्लियरली बोल दिया है कि बाबू किसी से कम नहीं है हम। समझा मेरा बच्चा? किसी से कम नहीं है। दिस इज द माई इंट्रोडक्शन, जहां मैं कहता हूं मैं अपने बारे में कम बात करूंगा, इस सीएमए बैच, सीएमए के बारे में बात करूंगा जो मेरा बच्चा आज शुरू करने वाला है। क्लियर है? आपके दिमाग में इफ एंड बट होंगे, सर करियर कैसे होगा, ये होगा वो होगा, तो खुद सोच भाई, अगर तू बेस्ट कंपनी मतलब बेस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनता है, ठीक है, बस अपनी जर्नी को दिल से जी, मेहनत से पढ़, मार्क्स में अचीव कर, रैंक लेके आ, सब कुछ टारगेट कर, देख कौन सी कंपनी तेरे को जॉब नहीं देगी। क्यों? फालतू की बात है। वही है, अब अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं, बात खत्म। कौन कहता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का स्कोप खराब? अरे पागल हो क्या मेरे बच्चा? आप बढ़िया सा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट बन के तो दिखाओ, आपके पीछे कंपनियां लाइन लगाएंगी, आप नहीं लगाओगे कंपनियों के पीछे, आपके पीछे कंपनी लगाने लगाएंगे। इजीएस्ट कोर्स है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं अपने कोर्स के बारे में आऊं तो बाबू सीएमए के बारे में अगर मैं बात करूं आपके सामने, ठीक है, आपको सीएमए की थोड़ी सी बात करूं तो यहां पे नॉर्मली समझना, नॉर्मली अगर बात करूं तो आप कहोगे सर हमारा जो सीएमए कोर्स है बाबू उसके 3 लेवल है। मैं शॉर्ट में बात करूंगा, कभी डिटेल में इनके ऊपर बात करूंगा, बस आज ये समझना 3 लेवल है हमारे। पहला फाउंडेशन, जैसे हमेशा हर प्रोफेशनल कोर्स में होता है, फिर उसके बाद आपका इंटर है, और फिर उसके बाद आपका फाइनल है, ठीक है। सीएमए फाउंडेशन की बात आज मैं ज्यादा करूंगा, क्योंकि जैसे ही मेरा बच्चा फाउंडेशन क्रैक करेगा वो इंटर में पहुंचेगा, इंटर क्रैक करेगा फाइनल में पहुंचेगा, ठीक है। आपको हर साल में 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, जून और दिसंबर। आपकी दिवाली एक बार आती है, होली एक बार आती है, पर मेरे बच्चे का तो हर साल में 2 बार आता है। कहता ओह क्या बात है सर, एक आता है जून और एक आता है दिसंबर। दैट मीन्स हमारी खुशी का माहौल, हमारे डर का महसूस, ठीक है। ये खुशी भी है, ये डर भी है। सर एग्जाम आएगा डर है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो सेलिब्रेशन है। और मेरे बच्चे का तो सेलिब्रेशन है, काहे को डर। जून और दिसंबर हर अटेम्प्ट को आप 2 बार दे सकते हो, चाहे वो इंटर हो चाहे वो फाइनल हो। पर अगर मेरा बच्चा फाउंडेशन कर रहा है तो उसको साल में 2 अटेम्प्ट देने होते हैं, जून या दिसंबर में से वो कोई भी एक दे सकता है। अब आप जून के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन अगर पहले करा लिया होगा तो आपका एलिजिबिलिटी होगी, बट पॉइंट इज अब जो रजिस्ट्रेशन बच्चा करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा करेगा? दिसंबर के लिए। तो यहां मेरे सामने जो भी बच्चा बैठा होगा वो दिसंबर वाला बैठा होगा, ठीक है। सर हमारे दिसंबर अटेम्प्ट में हमें कितने पेपर देने हैं? सर अगर मैं सीएमए फाउंडेशन की बात करूं, सीएमए फाउंडेशन की बात करूं तो बाबू हमारे लिए वही 4 पेपर आएंगे, वही 4 पेपर आएंगे। पहला सर जी अकाउंट्स, ऑफ कोर्स मेरी जिम्मेदारी, हाँ जी मेरी जिम्मेदारी, और मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूं कि 100 में से 100 दिलवाऊंगा आपको। है सर मजाक कर रहे हो? 100 में से 100? 100 में से 100 तो किसी के नहीं आते सर।
सीए वाला, मैंने सीए क्लासेस पढ़ाई है, मतलब सीए बच्चों को, मैं सिंपल बोल रहा हूं, मेरे साथ बच्चे के सीए में, मतलब मैंने पढ़ाया है, और मैं सिंपल बोलूं कि सर वहां पे अकाउंट्स में 12th हो चाहे सीए में हो, बच्चों के 100 में से 100 आए हैं। सीएस में बिलीव करो, जब पहले सीएस डब्ल्यूटी से पहले होता था तब भी बच्चों के 100 में से 100 आए हैं, और सीएमए फाउंडेशन तो मैं कितने बोल दूंगा कि सर इन बच्चों के 100 में से 100 आए हैं। ठीक है, बड़े आराम से आते हैं, और पक्की बात है यहां तो आपको वो भी टेंशन नहीं है कि कैलकुलेशन गलत हो गई, ये हो गई। अगर मेरा बच्चा थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेगा, एमसीक्यू पेपर है बाबू, टिक्के नहीं लगाने, कॉन्फिडेंसली शूट करके आना है कि ये लिख के आ रहा हूं ना मैं, यही इसका आंसर है। तो बड़े आराम से 100 में से 100 आते हैं, और मेरठ मैं करवाऊंगा। उसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट आएगा लॉ, जो आपके लिए कंप्लीटली नया होने वाला है। ठीक है, जिसमें मजा आएगा आपको। उसके बाद इको, जो आपके लिए फिर से 11-12 की कहानी लेके आएगा, बट थोड़े बहुत नए कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। और फिर आएगा आपके लिए बिजनेस मैथ। हाँ, इससे आपको डर लगता है, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, पर मैं यहां भी बता दूं कि ये मैथ नहीं है, इसमें कुछ पार्ट स्टैटिस्टिक्स है जो आपने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, स्टैट्स वो वाला पार्ट है। और मैथ का जो पार्ट है उसमें कई सारे चैप्टर जैसे मैथमेटिक्स और फाइनेंस वगैरह, बाबू इतने इजी है ना वो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपने 3rd-4th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, और सबकी ट्रिक्स हैं, बहुत आराम से होगा मैथ्स। क्लियर है? अब मेरे बच्चा कह रहा है सर सीएमए फाउंडेशन तो समझ आ गया, 4 सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करो, आप हमसे फालतू की बातें मत करो, आप अपने सब्जेक्ट की बात करो। मैं आपको अपने सब्जेक्ट के लिए काम करता हूं, मैं आपको आपके लिए एक काम करता हूं, मैं आपको आपका मॉड्यूल दिखाता हूं। ठीक है, अगर आप अपना मॉड्यूल देखोगे अकाउंट्स का, वहां से बात करते हैं। ठीक है, आराम से देखना, हो सकता है ये लाइट ज्यादा हो जाए, पर अभी देखते हैं एक बार। ठीक है, वहां से मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं, फिर आपकी बातें करूंगा। ठीक है, मैंने आज बोला ना, आज मैं चैट थोड़ी कम पढ़ूंगा आपकी, क्योंकि रीजन इज आज मेरे पास फोन में एक्सेस नहीं है, और वहां से ना मेरे को दूर दिख रही है बहुत चैट, तो मुझे पास जाना पड़ेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से मेरे साथ देखना। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, बस मेरे को चीज दिखानी है, अगर आपको दिख जाए यहां से। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। ठीक है, आपका जो सिलेबस है ये नहीं दिखेगा यहां से शायद आपको। ठीक है, पॉइंट इज ये आपके बुक का पेज है, जिसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से दो तो आपको 2 पार्ट मिलेंगे। अकाउंट 70 नंबर की है, 70% बोले तो 70 नंबर की है, और इसी में कहीं ना कहीं 30 नंबर का आपका कॉस्ट का पार्ट है, जिसमें बहुत इजी है बाबू, बहुत इजी है, क्योंकि आपको कॉस्ट अकाउंटेंट बनाया जा रहा है ना। तो ये मान के चलो कि आज से आपको कॉस्टिंग पढ़ानी शुरू कर दी, मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में। इतना इजी है कॉस्ट अकाउंटिंग, कितने तरीके की कॉस्ट होती है, कौन कौन सी कॉस्ट को कैसे कैसे निकालना है, सब है, बहुत इजी है। 70 नंबर की अकाउंट्स है। ठीक है, टोटल 100 नंबर का पेपर है। पर आप मुझे बताओगे जरा, हाँ भाई फोन उठाओ एक बार जल्दी से, बहुत देर होगी सुनते सुनते, जरा देखो आपको कितनी नॉलेज है, आपने एडमिशन तो ले लिया सीएमए में, जरा देखो तो मेरा बच्चा अपनी होमवर्क करके आया है क्या सीएमए से रिलेटेड, फटाक से बताओ जल्दी से सारे बच्चे। हेलो इधर देख मेरी तरफ, मेरा बच्चा पता सीएमए जो फाउंडेशन अकाउंट्स है वो प्रैक्टिकल पेपर आएगा या एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा, चलो बताओ। हाँ भाई फोन उठा, बता जल्दी से, क्या सब्जेक्टिव है, प्रॉपर लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, या एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है? क्या बात है प्रगति, क्या बात है मेरे बच्चे सीमा, क्या बात है कुमार, क्या बात है कर्तव्य, है ना, क्या बात है आदि, क्या बात है मेरी बच्ची सुहानी। सर जी एमसीक्यू बेस्ड क्या आने वाला है पेपर, एमसीक्यू बेस्ड। अच्छा एक और चीज बता दो जरा, एमसीक्यू बेस्ड में कितने क्वेश्चन आएंगे? सर 100 नंबर का पेपर है तो 100 ही क्वेश्चन आते हैं ना, जरा बताना, देखूं ये किसको पता है। हाँ जी उठाओ, कमेंट उठाओ, कमेंट उठाओ जल्दी से, बताओ कितने क्वेश्चन आते हैं। अरे क्या बात है मेरे बच्चे, ओहो ओहो ओहो, मेरा बच्चा पूरा होमवर्क करके आया है। सीमा कह रही सर जी हमें पता है। आदि शाबाश सुहानी, शाबाश कर्तव्य। बच्चा कह रहा है सर 50 क्वेश्चन आने, बताओ 50। बच्चू कह रहा है सर जी 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन अकाउंट्स के होंगे और 15 क्वेश्चन कॉस्टिंग के होंगे। दीज आर सो इजी। और ये तो हलवा है, बच्चा कह रहा है आपके लिए तो सब हलवा है। हमारी बात बोलो ना, हमारे जो रोटड़े हो जा रहे हैं, हमारे नीचे से जमीन निकल जा रही है। अरे क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, बात खत्म। ठीक है सर, अच्छा चलो, मतलब हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, 35 और 15। अच्छा एक और चीज लास्ट,
मेरा बच्चा कह रहा है सब मैं ही बताऊं, आप क्या करोगे, आप बस अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करोगे। अरे एक बात और बता, ऐसी मस्ती में पढ़ेंगे मेरे बच्चे, कोई टेंशन नहीं, फ्री होके पढ़ाऊंगा मैं एकदम। मुझे बता नेगेटिव मार्किंग है क्या। हाँ भाई, बच्चा कह रहा है सर अकड़म बकड़म बम्बे या बोल खोलेंगे और तुक्का लगाएंगे अगर क्वेश्चन ना आता होगा। पर मैं पूछ रहा हूं क्या मेरा बच्चा नेगेटिव मार्किंग है, जरा देखो। कह रहा है सर जी हो, क्या बात है मेरा बच्चा, क्या बात है, सब पढ़ के आया, मैं क्या पढ़ाऊं। कह रहा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कह रहा बस यही इसीलिए तो मैंने सीएमए का फॉर्म भर दिया कि सर जी नहीं आया तो जय माता दी, लग गया तुक्का। ना 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 ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या हुआ, हमारा टारगेट याद है, भूल गए, 100 में से 100। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या हुआ, पर हम तुक्के लगाएंगे क्या। हाँ भाई, तुक्के लगाएगा मेरा बच्चा, क्या करेगा फटाक से बता कितने नंबर लाने हैं, पुरोटा जल्दी से बता। 100 में से 50-60 तो आ ही जाएंगे सर तुक्के मार के। अपने को 50-60 बनना है क्या। हाँ भाई, अपना बच्चा 50-60 वाला बनेगा क्या। हाँ 100 कितने चाहिए, 100 में से 100। सर मजाक मत करो, अरे मजाक में करता ही नहीं, ठीक है, मैं मजाक करता ही नहीं, मैं दिल से पढ़ाता हूं। और जब मैं दिल से पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को कहता हूं दिल से पढ़, और छोटे मोटे टारगेटिंग। बेटा मैंने क्या बोला, ये उन लोगों के लिए है कहानियां कि सीएम में ये नहीं है, जॉब का काम है, ये है। बाबू जिस भी चीज को करो ना शिद्दत से करो, बात खत्म, बात खत्म। उसके बाद आपको उस चीज की सिर्फ पॉजिटिविटी नजर आएगी, नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए कहानियां होंगी जो 40 लाख के पास हो रहे हैं, जो बस पास पे पास हो रहे हैं। पर बच्चा 100 में से 100 लेके आएगा तो कौन सी कंपनी उसको छोड़ देगी। हाँ भाई, कौन सी इंडस्ट्री उसको छोड़ देगी, कोई नहीं छोड़ेगा भाई। सबसे पहले हायर करेगा आपको कि आजा, तू आजा, कोई आए ना आए तू आजा, ठीक है। तो चलो आज पहला दिन है और कसम खा ली हमने कि चाहे भले ही नेगेटिव मार्किंग ना हो, चाहे भले ही हमारा कोर्स बहुत इजी हो, चाहे हमें भले ही 50 क्वेश्चन हो, पर हमें 100 में से 100 ही लाना है, बस दैट्स इट, खत्म। इफ एंड बट नो, सिंपल, डेली बेसिस पे काम करेंगे। अब मुझे थोड़ी सी बातें आपसे और करनी है, सर कराओ बातें, मजा आ रहा है, ठीक है। मैं इसमें से यहां से हटाता हूं। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ सर जी, सर हम आज से अपनी जर्नी शुरू करेंगे, ठीक है। मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं, अभी सिलेबस के ऊपर भी बात करने वाला हूं। मुझे एक बात बताओ सर, मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाह रहा हूं जो मुझे हर बच्चे को बोलता हूं मैं, ठीक है। अब मेरे सारे न्यू बैचेस शुरू होने वाले हैं और मैं ये कुछ 3 बातें आपको हमेशा बोलूंगा। सर आप आज अपना फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हो, पढ़ाई तो हमेशा करेंगे, शुरू अभी शुरू होंगे, अपना चलता रहेगा अक्टूबर तक, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती पढ़ाई करते रहेंगे। बट मुझे आज आपसे 3 बातें प्रॉमिस करानी है कि आप जब भी पढ़ाई करोगे तो आप ये 3 बातें अपने दिमाग में हमेशा रखोगे। सबसे पहला है डिसिप्लिन, ठीक है। अगर मैं बोलूं अरे ये क्यों नहीं चल रहा, डिसिप्लिन, ठीक है, मैं लिखता हूं, पता नहीं क्या ये दिक्कत आ रही है। डिसिप्लिन मतलब सर कल से हम जब पढ़ने बैठेंगे तो टाई लगा के बैठेंगे। हाँ, क्या करना है डिसिप्लिन मतलब, सर डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आप आज फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हो और भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते जाएंगे, चाहे मैं हर क्लास में ये बात बोलूंगा। और आप प्लीज मेरे रिव्यू ले लेना, चाहे वो किसी भी बैच से ले लेना, डीप बैच वगैरह, फाउंडेशन, सीए वगैरह, सब जगह कहीं से भी आप मेरे बारे में पता कर लेना। इवन यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा। मेरी एक चीज पक्की है, मैं दिल से पढ़ाता हूं और बच्चे के साथ पूरी कनेक्ट करके पढ़ाता हूं। पर आप और मेरे में एक ही कमी होगी, विच इज डिसिप्लिन। मैं प्रॉपर डिसिप्लिन रहूंगा, मतलब मैंने बोला कि आज इस हफ्ते क्लास होनी है तो होनी है, बात खत्म, क्लियर है। चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे मेरा काम हो, मैं क्लास लूंगा, मैं क्लास मिस नहीं करूंगा एट एनी कॉस्ट, टिल जब तक कि मैं वेंटिलेटर पे ना हूं। मतलब पॉइंट इज मैं प्रॉपर शिद्दत के साथ आपकी क्लास करूंगा। आज हमारी क्लास डिले हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल, बट याद रखना अपन डॉट टाइम पे क्लास शुरू करेंगे और बढ़िया से पहले काम करेंगे। उसी क्लास में सबसे पहले हम लोग रिवाइज करा करेंगे कि हमने पिछली क्लास का क्या पढ़ा, और बहुत शिद्दत से रिवाइज करा करेंगे ताकि मेरा बच्चा कभी भी आए नहीं। बट मेरे आपसे डिसिप्लिन का बस एक ही पॉइंट है कि आप मेरी क्लास डेली रेगुलरली कोशिश करोगे, दुनिया कहीं से कहीं हो जाए, हाँ आपके आसपास मिसाइल फट जाए, पर आपको याद होना चाहिए अनुसर की क्लास है। आप उसी टाइम लॉग इन करोगे और मेरे साथ लाइव बैठोगे। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि अरे सर देख लूंगा,
अरे सर रात में देख लूंगा, अरे सर आज मन नहीं है बाद में देख लूंगा, रिकॉर्डेड देख लूंगा, 2x की स्पीड पे देख लूंगा, सर को 2 घंटे पढ़ाएंगे सर, मैं तो आधा घंटे में खत्म कर दूंगा, टाइम बचेगा। नहीं सर, ये ऐसे टाइम नहीं बचाने, ऐसे टाइम नहीं बचाने। दुनिया में ऐसा टाइम बचाओगे तो एक टाइम आएगा जब टाइम आपको बचाना शुरू कर देगा। ठीक है, टाइम को बहुत प्रिसाइजली यूज करना होता है, उसको वेस्ट नहीं करना होता है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी होती है। मैं अगर अपना 2 घंटे दे रहा हूं, मैं अपना 1.5 घंटे दूंगा, मैं अपना 1 घंटे दूंगा, मेरा बच्चा उसमें आधा घंटा देगा, तो इसका मतलब हम इक्वल पे नहीं है। मैं 100 में से 100 सोचूंगा पर आप 50 ही ला पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम की कीमत को कम कर दिया, आपने टाइम के साथ छेड़खानी कर दी। बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, टाइम के साथ छेड़खानी करना मतलब सबसे बड़ी गलती। बाबू अगर कोई सामने वाले पूरे 100% एनर्जी से आपको पूरा टाइम दे रहा है, टेक इट विद द इफेक्टिव मैनर, एनर्जी के साथ उसको प्रिसाइज करोगे, उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं करेगी, गड़बड़ हो जाएगी। क्लासेस टाइम पे देखना है, प्रॉपर लाइव क्लास में ज्वाइन करना है, बैकअप छोड़ दो। हाँ आपको 100% बैकअप अलाउ है, लेकिन वो इमरजेंसी में, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है टेक अ लीव, कोई बात नहीं, कवर कर लो, चलता है, बट नॉट फ्रीक्वेंटली। ऐसा नहीं कि जब मन नहीं कर रहा तब, कभी महीने में 2 बार, 1 बार, साल, मतलब बहुत ही रेयर करो, जैसे मैं करूंगा कि बहुत कम ही आपकी क्लास को कभी ऑफ करूंगा या कभी क्लास को डिले करूंगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, डिसिप्लिन में ही आपकी आती है, सर जी आपको जो दिया जाए, एक तो क्लासेस अटेंड करना है, दूसरा आपको जो भी होमवर्क, जो भी प्रैक्टिस, जो भी चैप्टर खत्म हो उसका रिवीजन बोलूं मैं बताऊंगा, सब कुछ क्लास से बताऊंगा, आपको सेम डे करना है, टालोगे नहीं। ये डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप टाई लगा के बैठो, डिसिप्लिन का मतलब है आप अपनी क्लासेस को लेके, अपनी प्रिपरेशन को लेके एकदम डिसिप्लिन्ड हो कि भाई मुझे करना है तो करना है, मुझे रात में नींद नहीं आएगी, मुझे रात में नींद नहीं आएगी कि आज मैंने सही से क्लास नहीं देखी, आज मैंने सर ने जो बोला था होमवर्क वो नहीं करा, आज मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, आज मैंने रिवीजन नहीं करा। सब मैं करूंगा, सब मैं बताऊंगा बाबू कब कौन से टाइम पे क्या करना है, बस तुझे करना है, तुझे करना है, इतनी प्रॉमिस करनी है कि सर आप जो बोलोगे वो होके रहेगा, दुनिया कहीं से इधर से उधर हो जाए पर हम आपकी बातें छोड़ेंगे नहीं, आपसे पूरी तरीके से डिसिप्लिन है। आप अपनी क्लासेस लो, आप हमें गाइड करो, आप अपना काम पूरा करो, हम अपना काम पूरा करेंगे, हम दोनों मिलकर 100% एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। बढ़िया। दूसरा, दूसरा है सर डेडिकेशन, दूसरा है डेडिकेशन। डेडिकेशन क्या होता है सर जी? डेडिकेशन है टूवर्ड योर इंस्टीट्यूट, टूवर्ड योर पैशन, टूवर्ड योर ड्रीम। आपको सीएमए बनना है ना, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। कल को आपके आगे कोई आके बोले अरे इतनी मेहनत तू सीएमए में कर रहा है, इतनी में तो आईएएस बन जाएगा, इतना कर रहा है इतने में तो ये हो जाएगा, अरे ये हो गया, अरे चलना, नहीं ना। आज अपने जहां बैठे हो, जिस टेबल पे बैठे हो, उसके सामने लगा दो सीएमए, पूरा नाम लिख दो अपना, सीएमए सीमा, सीएमए कौन है, शोहानी, सीएमए कुमार, सीएमए अदिति, बात खत्म। आज ही अपने नाम के आगे सीएमए लगा दो और बस दुनिया को भूल जाओ कि दुनिया क्या कह रही है, बस उसके नीचे लिख दो 1 करोड़, बात खत्म। कि सर जी मुझे 1 करोड़ का पैकेज 1 साल में कमाना है, या तो लेना है किसी कंपनी से या खुद प्रैक्टिस से कमाना है, बात खत्म। बस अब दुनिया बोलती रहे कुछ भी कि ऐसा नहीं वैसा होता है, कम है ज्यादा है, ना। डेडिकेशन है कि डिसिप्लिन रहूंगी मैं या रहूंगा, और सर डेडिकेटली अपने सीए, सीएमए, सीएस जो भी बच्चा करता है मेरा, मैं उसको यही लाइन बोलता हूं, डेडिकेटली उसकी तरफ काम करेगा। ठीक है, कभी भी दूसरा थॉट नहीं। प्लान बी हो सकता है पर थॉट बी नहीं होता। आपको प्लान भी होना चाहिए कि मैंने एक प्लान बनाया था, मैं इस तरीके से पढ़ाई करूंगी, बट व्हाट इफ अगर मैं बीमार होगी तो फिर कैसे पढ़ूंगी, तो मैं अपने ये टाइम बढ़ा दूंगी, ये वाला टाइम कम कर, दिस इज प्लान बी, दिस इज प्लान बी। मैंने सोचा है मैं 4 साल में सीएम बन जाऊंगी, पर खुदा ना खास्ता कभी अटेम्प्ट लग गया तो प्लान बी भी है मेरे पास कि ठीक है उसको फिर आगे जाके दोनों ग्रुप एक साथ दे दूंगी, अभी एक एक करके दे रही हूं दोनों ग्रुप, या 1 साल डिले हो जाएगा तो मैं प्लान बी है ये, लेकिन प्लान बी हो जाएगा, थॉट बी नहीं होना चाहिए कि सीएम में नहीं बनी तो क्या हुआ, ये बन जाऊंगी, सीएम में नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये हो जाएगा ना। बाबू जब दिन आपने ये सोच लिया ना कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, बाबू काम खत्म, बेकार, सब बेकार हो जाएगा। ये जो मेरा थॉट है ना 100 में से 100, आपको बढ़िया वाला सीएमए बनाना है, वो उसी दिन धीरे धीरे, आपको नहीं पता ग्रेविटेशनल रूल्स या मैं बोलूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है अपनी साइंस में, अपनी रियल लाइफ में काम करता है। अगर आप चीजों को अट्रैक्ट करना बंद कर दोगे, आप उसको साइड रखना शुरू कर दोगे, तुरंत चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो आज आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होने वाली है, क्या?
सीएम में बनना है, 1 करोड़ का पैकेज उठाना है, बात। तीसरा आता है जिसमें हम बोलते हैं सर सेक्रीफाइस। हाँ, ये बहुत बड़ा वर्ड है मेरे बच्चे आपके लिए, पर दिस इज इंपॉर्टेंट। वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर सो प्रोफेशनल्स, और हमें प्रोफेशनलिज्म में ये बात बहुत डीपली समझाई जाती है कि हमें सेक्रीफाइसेस करना आना चाहिए। कई बार ऑफिसेज में मेरे को लेट नाइट बैठना पड़ता है। कई बार अभी जैसे सीए वालों के मई में एग्जाम शुरू होंगे, आप देखना मैं 8-8 घंटे क्लास लूंगा, मैं संडे भी क्लास लूंगा, मैं रात में भी दो बैठूंगा। बस क्यों? क्योंकि मैं अब सीए बन चुका तो मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने जिस दिन सीए शुरू करी थी और आज तक मैंने अपने काम के लिए चीजें सेक्रीफाइस करी हैं। चीजें में सेक्रीफाइस करने का मतलब ये नहीं होता उन चीजों को छोड़ देना, बट प्रायोरिटी में बेस करना। मान लो आपके घर पे आज आपने प्लान किया कि आज आपका शेड्यूल है, आपको 3 घंटे अकाउंट्स पढ़नी है, 2 घंटे लॉ पढ़नी है, ये आपके सेल्फ स्टडी टाइम है। पर सर जी रिश्तेदार आ गए, ओहो मामा आए हैं, चाचू आए हैं, अब क्या करेंगे? अब तो एंजॉय करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने बोला बेटा चल मेरे घर चल, 3 दिन के लिए आराम से एंजॉय करियो। आपने बोला डन, पर व्हाट अबाउट यार पढ़ाई? आप किस चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हो? मामू को, चाचू को, या पढ़ाई को? सेक्रीफाइस तो हो रहा है, आपको नजर आए ना आए, आप कभी ना कभी किसी ना किसी जब ऑप्शन चूज करते हो तो एक ऑप्शन सेक्रीफाइस हो जाता है, एक को आप छोड़ देते हो ना। आपका थॉट क्लियर होना चाहिए, सेक्रीफाइस तो होगा पर क्या? सीएम में स्टडी नहीं, अपोजिट। जो भी अपोजिट में है वो सेक्रीफाइस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज सेक्रीफाइस कर लो, प्रायोरिटी देख लो कि क्या वो 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी आपने निकाल ली है। इफ हाँ, जाओ मामू के साथ खेलो यार, जाओ चाचू के साथ एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको लगता है कि मैं उनके घर जाके भी अपना पढ़ाई की शेड्यूल निकाल लूंगा, अपनी पढ़ाई कर लूंगा, मेरे को डिस्टर्ब नहीं होगा और अभी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं गया तो ये नहीं होगा और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम है सर, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं या इतनी चीजें जो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो बाबू प्लीज बी सेक्रीफाइस। ठीक है, पढ़ाई को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना है। तो ये 3 चीजें मेरे बच्चे क्लियर समझ आनी है। डिसिप्लिन, क्या बोला मैंने डिसिप्लिन के नाम पे? डिसिप्लिन में मुझे नहीं चाहिए तेरे को टाई लगा के बैठ, तू कुछ भी कैसे भी बैठ, कैसे भी पढ़, लेट के पढ़, बैठ के पढ़, मुझे कोई टेंशन नहीं, वो मैं जगा के रखूंगा, मेरा काम है, फुल ऑन एनर्जी रखूंगा पढ़ाने। लेकिन तू एक प्रॉमिस करेगा कि तू मेरे साथ क्लास में बैठेगा जरूर, टाइम होते ही क्लास लॉग इन करेगा, इग्नोर नहीं करेगा कि अरे बाद में देखूंगा ना। और दूसरा, मैं जितना काम बोलूं कि बेटा आज रिवीजन करना है, आज इस चैप्टर को कवर करना है, इसके क्वेश्चंस खत्म करने, तू करेगा, तू मेरा बच्चा करेगा, चाहे रात के 12 बज जाए, चाहे रात के 1 बज जाए, कैसे भी कर करके आ, बात खत्म। दूसरा सर जी डेडिकेशन, आज अपने सामने लगा दे, सीएम में नाम लिख के 1 करोड़ की, भाई साहब मुझे एक दिन बस यही बनना है, बात खत्म, मुझे यही अचीव करना है, ये मेरा पहला गोल है, सीएम में बनना है और 1 करोड़ का पैकेज उठाना है, बात खत्म, बात खत्म। दुनिया कहीं से कुछ भी बोले कि अरे तुझसे नहीं होगा, अरे तू नहीं है, अरे तूने तो टाइम लग गया, तो क्या हुआ, टाइम लगने वाले भी 1 करोड़ कमा रहे। और तीसरा, कभी डिस्ट्रैक्शन आए तेरे सामने कि भाई ये नहीं, वो ये कर ले, वो कर ले, तो एनालाइज कर लो कि क्या आपकी पढ़ाई तो सेक्रीफाइस नहीं हो रही है। अगर पढ़ाई सेक्रीफाइस हो रही है, कतई मत जाओ, कतई मत करो वो काम। लेकिन अगर सेक्रीफाइस नहीं हो रही है, मैनेज हो चुका है, मैनेज हो जाएगा, गो एंजॉय। मैं भी करता हूं एंजॉय, मैं भी निकालता हूं टाइम, मुझे भी घूमने का शौक है, घूमता हूं। पर प्रायोरिटी क्या है? बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अगर मेरी क्लासेस अरेंज हो सकती हैं, मैंने इतना करा दिया है कि बच्चे को भी ब्रेक दे सकता हूं, मैं भी ब्रेक पे जा सकता हूं, एंजॉय। ठीक है, क्लियर है? सारे बच्चे फोन उठाओ, जल्दी बोलो यस सर, क्लियर है, फटाक से बताओ। हाँ जी, क्या यहां तक सारे बच्चों, जल्दी 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 फोन उठाओ तो बताओ क्या क्लियर है? माय नेम इज दिव्यम। अच्छा कुमार, पहले ना कुमार आ रहा था तो मैं कुमार पढ़ रहा था। दिव्यम जल्दी बता, क्या यहां तक सारे बच्चे क्लियर हैं? आदि कह रहे बिल्कुल क्लियर सर जी। प्रगति यस सर, शोहानी बढ़िया, कार्त्या बढ़िया, हाँ जी, चलो जी। दिव्यम जल्दी बता, क्लियर है भाई? बोलो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे मेरे सामने बैठे। हाँ भाई, दिव्यम सो गया, कह रहा सर इतनी सारी बातें करते करते मैं उड़ गया। हाँ चलो क्लियर है, चलो डन, बढ़िया, मैं मस्ती लेता रहूंगा, एंजॉय करता रहूंगा, ठीक है। अब आते हैं हम अकाउंट्स के अपने सिलेबस पे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं सर, जिसके लिए हमने क्लास शुरू करी थी। बच्चा कह रहा हो गया भाषण हो गए, मैंने कहा हाँ मेरे बच्चे भाषण हो गए, ठीक है। अब काम पे आ जाओ। काम ये है हमारे सर जी, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, इधर आओ, यहां से आते हैं, ठीक है।
मैं आपको दिखाता हूं, ये है हमारा सिलेबस, ठीक है। आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता, बट मैं आपको इसको थोड़ा समराइज करता हूं कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ जी, तो मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, यहां से हटा देता हूं। आपको दिख रहा है, विजिबल है, पता नहीं विजिबल है या नहीं है। चलो मैं ना एक काम करता हूं, यहां लिखता हूं, ठीक है। इसको अगर आप अभी अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे कॉपी बनानी है, कैसे पढ़ना है, अभी देखना सुनना। अगर मैं आपको सीएमए फाउंडेशन और इसका अकाउंट्स का कोर्स बताऊं, अकाउंट्स का कोर्स, तो मेरे बच्चों हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा स्टार्टर है ना, जब कहीं जाते हैं तो सबसे पहले कुछ स्टार्टर करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, हम कुछ बेसिक चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। ऑफ कोर्स यहां से अपनी बेसिक अकाउंटिंग शुरू होगी, ठीक है। थ्योरी से नहीं शुरू करूंगा, मैं मेन करूंगा बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस, बिल्कुल जीरो शुरू करूंगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, लेजर्स कैसे बनाते हैं, सब्सिडरी बुक कैसे बनाते हैं, ट्रायबल, मतलब इसके अंदर देखा जाए तो हम क्या क्या पढ़ेंगे सर जी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। फिर आपका बाबू यहीं से शुरू होगा जर्नल, यहीं से शुरू होगा जर्नल। फिर आपके बनाऊंगा मैं लेजर्स, फिर आपके बनेंगे ट्रायल बैलेंस, बढ़िया मक्खन। ये आपका अकाउंटिंग प्रोसेस बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट होगा, चाहे आपके सिलेबस में इसे एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, पर मैं कहूंगा दिस इज माय फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सर जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बहुत मजा आएगा इसको करने में, ये प्रैक्टिकल चैप्टर होगा। फिर हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को करने के लिए। फिर आपका होगा हमारा यहाँ पे, दैट इज कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो डेप्रीशिएशन, ठीक है, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो यहां पर आते ही मेरे ये 4 चैप्टर, मतलब मेरा स्टार्टर खत्म। मेरे को मजा आ गया खाने में, इतने में ही हमारा ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने लग जाएंगे इतने तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम मेन कोर्स पे। हाँ जी, अब खाने पे टूटते हैं, हो गया स्टार्टर, हो गया स्टार्टर, मजा आ गया। अब आ जाओ मेन कोर्स। मेन चैप्टर्स क्या क्या है, मेन चैप्टर में आपके सामने शुरू होंगे जिन्हें हम स्पेशल चैप्टर आपके लिए बोलते हैं, जिसमें आपकी जो मेन चैप्टर्स होंगे, मेन चैप्टर्स, तो मेन चैप्टर में आपके क्या क्या चैप्टर आएंगे सर, आपके पास सबसे पहला मेन चैप्टर आएगा जिसे हम बोलते हैं कंसाइनमेंट, जो सिर्फ स्पेशली आपको पढ़ाया जाता है बाबू, आप ही इसके उस्ताद हो, बाकी कोई लेवल कोई प्रोफेशनल्स नहीं पढ़ते। हाँ, बीकॉम वाला बच्चा पढ़ेगा, तो अगर आप बीकॉम करोगे तो आपको हेल्प करेगा वहां पे। फिर इसी का दूसरा भाई मिलेगा जॉइंट वेंचर, इजी चैप्टर है, लल्लू चैप्टर है, पर इसी के साथ पढ़ेंगे हम लोग। फिर आएगा इसी के साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज, मजा आएगा आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ने में। फिर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर आपको बड़े बड़े चैप्टर मिलेंगे जिसमें एक चैप्टर आएगा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा चैप्टर हमारे कोर्स का। और फिर आएगा आपका फाइनल अकाउंट, बोले तो आपने बच्चों ने पढ़ा हुआ ना 11th क्लास में, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ये आएगा। अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग, पार्टनरशिप नहीं आएगी, वो आपकी इंटर में आएगी, वहां इंटर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं पर ये बोला जाए तो ये है आपके अकाउंट्स का 70 नंबर का सिलेबस। थ्योरी अलग से, थ्योरी अलग से, अकाउंटिंग थ्योरी जो चैप्टर्स हैं वो अलग से कवर करेंगे, ठीक है। फिर आपके यहां से शुरू होगी कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आएगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। लास्ट में डेजर्ट्स खाएंगे, मीठा मीठा मजेदार, मजा आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या क्या पढ़ोगे 30 नंबर में सर, मेरे साथ आप पढ़ोगे कॉस्टिंग की बेसिक्स, क्या होते हैं बेसिक्स, डेफिनेशंस वगैरह, बेसिक्स की कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट कितने तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या है, कॉस्ट में कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ने को मिलेगी। फिर आपके यहां पर आएंगे कुछ कॉस्ट शीट चैप्टर आएगा, जो आपका मेन होगा, जो आपका कॉस्ट शीट होगा। और यहीं पर ये 2 बड़े बड़े चैप्टर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इतने में ही आपकी कॉस्टिंग खत्म हो जाएगी। तो ये आपका 30 मार्क्स का होने वाला है, 30 मार्क्स का 30%, बाकी ये दोनों मिला के 70%, मतलब 70 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका ऑल अबाउट सीएमए फाउंडेशन कोर्स, ऑल अबाउट सीएमए फाउंडेशन कोर्स। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट करना है तो नोट कर सकते हो। वैसे आप ऐप पर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने का तरीका ये करा गया कि आप किसी दूसरे फोन से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, मैं नोट करवाता रहूंगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ भाई मेरे बच्चे, सिलेबस कवर समझ आ गया, जल्दी फोन उठाओ, यस नो बोलो। क्या आपको अपने अकाउंट्स का सिलेबस समझ आ गया कि हमें क्या क्या चैप्टर कैसे कैसे पढ़ने। 70 नंबर में हमें ये सारे चैप्टर्स पढ़ने, जिनमें ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये बड़े बड़े चैप्टर हैं। फिर आपका लास्ट में 30 नंबर में कॉस्ट चैप्टर है। यस और नो, फटाक से बोलो यस और नो मेरे बच्चे, यस और नो। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, यहां तक बात समझ आ गई है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं।
सर मेरा बच्चा कह रहा है एक और चीज बताओ सर, हमें कैसे करना होगा। मेरे बच्चे जब हम क्लास में बैठेंगे तो हमारी क्लास में कुछ तरीके होंगे, ठीक है। आपको मेरी तरफ से मिलेगी एक बुक, ठीक है, एक बुक मिल जाएगी, जितनी जल्दी हो सकती है आपके घर पे ऑर्डर हो जाएगी, मेरी तरफ से रेडी है, बस वो प्रिंट आउट डिजाइन हो रहा है उसमें, ठीक है। बुक मिलेगी, इस बुक में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, ठीक है। बुक जो प्रिंटेड बुक मिलेगी, प्लस आपके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन होंगे और कुछ पीवाईक्यूज होंगे आपके, ठीक है। अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हो सारे ऑलमोस्ट, इसमें स्टडी मटेरियल में प्रैक्टिकल बड़े बड़े क्वेश्चन भी होंगे जो हमें सॉल्व करने होंगे, ताकि एमसीक्यू करते टाइम हेल्प मिले। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एमसीक्यू करोगे तो आप कभी भी बड़े क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे। तो इसमें बड़े क्वेश्चन भी हैं, एमसीक्यू भी है स्टडी मटेरियल के, और पीवाईक्यू भी है। स्टडी मटेरियल क्या होता है, आपका जो मैं भी दिखा रहा हूं ना आईसीएमए का, तो वो आपका स्टडी मटेरियल, उसके सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिए अपनी बुक में। तो ये मेरी बुक है, दैट इज ये आपको यहाँ से डीसी लाइन की ऐप से मिलेगी, ठीक है। आपके घर आ जाएगी, कब तक आ जाएगी ये मैनेजमेंट बता देगा, ये प्लीज मुझसे मत पूछना। फिर आपको अलग से मैं बनाऊंगा आपकी एक कॉपी, और कॉपी के नाम पे आप दो कॉपी बनाओगे, एक आपकी क्लास कॉपी होगी और एक आपकी रिवीजन कॉपी होगी। ओ मतलब सर हमें दो कॉपियां बनानी होंगी? जी हाँ मेरे बच्चे, एक क्लास कॉपी और एक रिवीजन कॉपी। अच्छा सर, क्लास कॉपी में आपको मैं प्रॉपर नोटिंग करवाया करूंगा, प्रॉपर नोट्स लिखवाया करूंगा, प्रॉपर नोट्स लिखवाया करेंगे, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करा करेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करा करेंगे, और कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू करा करेंगे, सिलेक्टेड एमसीक्यू करा करेंगे, ठीक है। तो इतने में हमारा ये क्लास कॉपी में हुआ करेगा कि मैं आपको प्रॉपर नोट्स पढ़ाऊंगा। जैसे आपने अगर रजिस्टर से भी पढ़ा होगा तो आपको पता है सब सारे, मतलब हम लोग अकाउंट्स में पहले प्रॉपर नोट्स क्लास में ही लिखते जाएंगे, मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, आप भी साथ साथ नोट करते जाओगे, मजा आएगा आपको। फिर साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आप भी करोगे, और फिर हम कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू देखा करेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, ठीक है, मजा आएगा। रिवीजन में क्या करना होगा सर, रिवीजन कॉपी का काम अभी नहीं होगा, लेकिन कब होगा सर, बाद में, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, ना 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 मेरे बच्चे, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा, जस्ट कंप्लीशन, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन एनी चैप्टर, कोई भी चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, कोई भी चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, जैसे ही मैंने कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया, अच्छा होमवर्क वगैरह सब इसी में होगा, इसमें प्रॉपर क्वेश्चन होंगे, क्लास वाले भी प्लस होमवर्क भी, जो होमवर्क दे रहा हूं वो भी इसी में ही करोगे आप, ठीक है, सब इसमें करोगे। लेकिन जैसे ही मान लो मैंने चैप्टर खत्म किया बीआरएस, मैंने कहा चलो भाई अब अगली क्लास से हम करेंगे शुरू डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो आपका काम वहीं से शुरू होगा कि अब जैसे ही मैंने बोला आज बीआरएस खत्म मेरी तरफ से, बाबू मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। मतलब सर, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, जैसे ही मैंने बोला बीआरएस खत्म, उस दिन कोई होमवर्क नहीं होगा आपको, है कह रहे चैप्टर खत्म होमवर्क नहीं, नहीं, उस दिन तुम्हें पूरी चैप्टर होमवर्क होगा। ओहो हो, मतलब सर, मतलब यह है कि मैंने जिस दिन चैप्टर खत्म किया उसके बाद तुझे तुरंत उस दिन क्लास कॉपी छोड़ दे, क्लास कॉपी हटा दे, तू रिवीजन कॉपी उठाएगा और एक 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 क्वेश्चन जो भी यहां पर है इस बुक में, सारे क्वेश्चन दोबारा से ट्राई करेगा। सर आपने कराया वो भी, और जो हमने होमवर्क में करा वो सब, सब के सब 100% दोबारा करेगा। इसका मतलब तू क्लास चलते चलते एक बार रिवीजन कर चुका होगा। ओ हाँ जी, तभी तो आएंगे 100 में से 100। सर जी जैसे ही मैंने कोई चैप्टर खत्म कराया बाबू, उसी दिन मैं बोलूंगा कि बेटा अब अगला चैप्टर है, अब अगला चैप्टर में एकदम से तो क्वेश्चन शुरू नहीं होंगे, तो तेरे पास जो ये 4-5 दिन का गैप आ जाएगा ना, कि अभी चैप्टर शुरू हुआ है, उसका बेस बन रहा है, तब तक तेरे पास कोई होमवर्क नहीं है, उन 4 दिनों में तेरा जो पिछला चैप्टर हुआ है उसका रिवीजन कॉपी में एक एक क्वेश्चन लगा दे। क्लियर है, ये आपका रिवीजन शेड्यूल होगा। प्लस ये तो होगा ही, ये तो होगा ही होगा, ये तो हो गया तेरा क्लास का काम। हाँ सर, अब आप क्या कहना चाह रहे हो, बाबू ये तो हम लोग क्लास में करेंगे, ओके, फिर होंगे तेरे टेस्ट। ओ फिर होंगे तेरे टेस्ट, सर टेस्ट कैसे देना है, कैसे चेक करोगे, वो मेरी जिम्मेदारी, वो मैं बता दूंगा। पर तेरा जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा, वीकली हर संडे हम एक टेस्ट रखा करेंगे, कभी अकाउंट्स का हो गया, कभी लॉ का हो गया, कभी इको का हो गया, कभी मैथ का, हर संडे मतलब तेरा टेस्ट है। कह रहा अरे सर संडे भी नहीं छोड़ोगे क्या, तेरे को मैं 1 सेकंड के लिए ना छोड़ू, है तेरे को मैं 1 सेकंड के लिए ना छोड़ू, दैट मीन्स हर संडे तेरा कोई ना कोई टेस्ट होगा। जैसे मैंने कहा मेरा चैप्टर खत्म है, इस संडे मैं टेस्ट लूंगा, जरूरी नहीं है एक ही टेस्ट हो, 2 भी हो सकते हैं, पर मैंने कहा हर संडे होगा जरूर तेरा एक टेस्ट कोई ना कोई, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। हाँ भाई करना थोड़ी ना है तुझे, तुझे तुरंत एमसीक्यू देना है, टक 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 टक, और 1 सेकंड में सबमिट करते तेरा रिजल्ट तेरे सामने, कितना पानी कितना खारा।
सर ये टेस्ट आप बनाओगे? हाँ। ये क्वेश्चन कहां से डालोगे? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन उठा के डालूंगा। कुछ तेरी कॉपी से मिलेंगे, कुछ हो सकते हैं मैं मजेदार भी डालूं, नए क्वेश्चन भी तो सिखाने हैं मेरे को, तो वो डालूं। तो ये तेरी कंप्लीशन होगी। कैसे होगी कंप्लीट बाबू जल्दी बता। पहले हम क्लास कॉपी में काम करा करेंगे, सारे नोट्स लिखा करेंगे, सारे क्वेश्चंस ट्राई करा करेंगे, कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू करा दिया करूंगा, बाकी एमसीक्यू बोलूंगा चल होमवर्क में निपटा। और उसके बाद रिवीजन कॉपी में जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो रिवीजन कॉपी में सारे क्वेश्चन निपटाएगा, और रिवीजन कॉपी के बाद जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उसका जो भी वीक आने वाला होगा उसके बाद उसका टेस्ट हो जाएगा। बता, खत्म, कंप्लीट। समझ आया? बोल आएंगे 100 में से या नहीं आएंगे? बता ना, क्या लगता है इतना करने के बाद मेरे बच्चे के 100 में से 100 आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ भाई फोन उठा, बता आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ कमी लग रही है अभी भी? बोल अभी बता तेरे को क्या कमी लग रही है कि सर अभी ये भी हो जाए तो मजा आता है। हाँ जी, और यूट्यूब पे चल ही रहा होगा, यूट्यूब पे रिवीजन रिवीजन का कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, पर ये तो हम अपनी पेड क्लास में करेंगे जिसका मैंने पैसा लिया है। समझ आया? बच्चा करा ओ, अब समझ आया पैसे की कीमत। बिल्कुल आएंगे आदि, बिल्कुल आएंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल 101% आएंगे। ठीक है, बढ़िया है, मक्खन है। चलो अब मुझे आप बताओ, आपको इसके अलावा मुझसे कुछ पूछना है, कुछ जानना है? नहीं तो फिर हम सिलेबस शुरू करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे मुझे बताओ इसके अलावा। हाँ जी पक्का आएंगे सर, बिल्कुल तीव्र पक्का आएंगे। मुझे सारे बताओ, क्या आपको मुझे कुछ और पूछना है, कोई डाउट है, कोई भी चीज है, वरना हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, बताओ जल्दी से। सीमा कह रही नहीं सर सब कुछ तो आपने बता दिया, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। चलो हाँ जी बाकी बताओ, बाकी बताओ। ठीक है, किसी को कोई कुछ पूछना है, कोई कुछ बात? स्टार्ट करें। मैंने एक बेस दे दिया, आज पहली क्लास थी तो हमने बढ़िया से एक बेसिक बातें कर ली। ठीक है सर, ऑल क्लियर? क्लियर है बेटा, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड। मजा आया, मजा आया मेरे बच्चों, मजा आया। ठीक है, नहीं सर आ गया समझ, चलो बढ़िया, डन। तो मेरी तरफ से दिस इज माय इंट्रो कि मैंने अपने बच्चे को सब कुछ करा दिया। ठीक है, अब हम करते हैं अपनी शुरुआत अकाउंट्स की। सर आज कौन सा चैप्टर करने वाला है? ऑफ कोर्स हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग प्रेसेस से। मुझे नहीं पता आज आप कॉपी लेके बैठे हो नहीं बैठे हो, कोई बात नहीं, आज जरूरत भी नहीं है। आज मैं बस बहुत थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, छोटू सा पढ़ाऊंगा, 15-20 मिनट 25 मिनट पढ़ाऊंगा, थोड़ा अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसके बाद हम अगली क्लास से मेन शुरू करेंगे। तो अगली क्लास में जब अकाउंट्स बैठना तो बेटा कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, प्रॉपर 2 कॉपियां आज ही खरीद लेना, कोई भी कॉपियां खरीद लेना, 150-200 पेज वाली 2 कॉपियां खरीद लेना, और एक कॉपी आराम से अभी रख देना कि चैप्टर खत्म होगा तब सर बोलेंगे उसको पढ़ना करना है रिवीजन के लिए। बाकी एक कॉपी डेली लेके बैठोगे और सुंदर सी मेंटेन करोगे, ऐसे नहीं कि हाँ लगे कि अरे वही 11th-12th वाले, नहीं, सुंदर सी कॉपी बनाओ यार। मैं कहता हूं, मुझे बच्चे बोलते हैं कि जो गर्ल्स की कॉपियां होती हैं, गर्ल्स बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। सर मेरी अकाउंट्स की कॉपी उठा के देखना, इतने बढ़िया से मेंटेन कर रखी है ना मैंने अपनी 11th-12th सीए लेवल की। ठीक है, कि तुम हैरान हो जाओगे कि सर इतना टाइम होता था आपको। सर सब होता है, आप बढ़िया से कॉपी उठाना, 2 पेन लेना, कम से कम 3 ले लो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई भी ग्रीन ब्लू, ब्लैक का मेरे को ज्यादा मजा नहीं आता, ब्लू और ग्रीन या ब्लू और रेड कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेना। 3 बना लो तो 3 बना लो, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए कि आपने मेन हेडिंग लिखा ब्लू से या ग्रीन से। ठीक है, और फिर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, नोट वगैरह इंपॉर्टेंट हुआ रेड पेन से, तो 2-3 पेन उठा के रखना अपने पास, सुंदर सुंदर लगे कॉपी की, कोई देखे ना तो कहे यार हाँ यार ये प्रोफेशनल की कॉपी है, कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं पढ़ रहा, हमारा सीएमए वाला बच्चे की प्रोफेशनल कॉपी है। ठीक है, तो प्रोफेशनल नजर आने चाहिए। अब आज आपने कॉपी नहीं बनाई है कोई दिक्कत नहीं, आज आप मेरे साथ सिर्फ सुनोगे, अगली क्लास से अपन प्रॉपर कॉपी और 2-3 पेन लेके बैठेंगे, मजेदार प्यार से नोट करा करेंगे। ठीक है, चलो आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अकाउंटिंग का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे, कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, ऐसे बैठ मान के कि मेरे सामने कौन बैठा है, नालायक, मतलब मेरा बच्चा जीरो, कुछ नहीं पता उसको। मैं कहता हूं मेरा बच्चा ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा है अकाउंट्स, पहले पता तो चले क्यों। जब भी हम किसी भी चीज की, चलो भाई रेडी हो जाओ, स्ट्रेट बैठ जाओ, अब एकदम क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है सर जी, जब भी हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो लॉजिक के साथ पढ़ते हैं, और लॉजिक होता है वाई। जब आप किसी चीज पे क्यों लगा देते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो दैट मींस वो क्यों होता है लॉजिक।
तो मेरा बच्चा कह रहा है सर अकाउंट शुरू तो कर रहे हो पर ये तो बताओ क्यों करनी है अकाउंटिंग, क्या होती है अकाउंटिंग, अच्छी खासी जिंदगी तो चल रही थी हमारी साइंस मैथ से, ये नया सब्जेक्ट अकाउंटिंग जैसा क्यों आया था, हमें नहीं याद 11th क्लास में, अब बताओ। ठीक है, मैं कह रहा हूं भूल जाओ 2 मिनट के लिए अकाउंटिंग, एक बच्चा है मेरा प्यारा छोटा सा, आपका और मेरा, बड़ी सी स्माइल, 4 बाल खड़े, जल्दी बताओ कौन। बच्चा कह रहा है सर कौन, हमारा रजत सर का, सबका हमारा प्यारा चिंटू। ओ सर चिंटू इज बैक, यस चिंटू इज बैक। सर जी हमारा बच्चा है चिंटू, वो कह रहा है मुझे एक बिजनेस करना है। ओ भूल जाओ अकाउंटिंग, वो कह रहा है सर जी मुझे एक बिजनेस करना है, किसी भी चीज का बिजनेस है, इसका मेरे बच्चे का गारमेंट का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, कुछ भी है सर जी, बिजनेस है। तो मेरा चिंटू अब कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है, बिजनेसमैन है। ओ अब जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है बाबू, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है, कोई भी चिंटू क्या कोई भी बिजनेस करे, तो उस बिजनेसमैन का सर खून पसीना, पूरे दिन रात मेहनत करता है, पैसा लगाता है, सामान लगाता है, मेहनत करता है कि बिजनेस चले, पर उस बिजनेस से रिलेटेड उसे कुछ छोटी छोटी बातें जाननी होती है कि भैया मैं चिंटू पूरे टाइम बिजनेस में काम करता हूं पर मुझे जानना है, बिजनेसमैन कह रहा है कि मुझे बिजनेस के बारे में जानना है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं वो चल कैसा रहा है, मतलब सर प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस। भूल जाओ अकाउंट्स के लिए, सबसे पहली बात खुद दिल पे हाथ रखो, एज अ बिजनेसमैन सबसे पहली चीज आपको अपने बिजनेस से क्या जाननी है कि सर मेरा जो बिजनेस है वो नफा है या नुकसान में चल रहा है, चल कैसे रहा है। मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो कल को यही तो दिमाग में चलता है ना कि सर जो पढ़ रहे हैं उससे हम क्या होंगे, मेरे बच्चे का रिजल्ट आएगा मैं क्या पूछूंगा, बेटा तूने 12th में कैसा परफॉर्म किया, तुम बोलोगे सर पास हुए इतनी परसेंटेज से, या सीएमए फाउंडेशन में पास हुआ हम इतनी परसेंटेज से। दैट मींस जब भी आप अपनी बारे में बात करते हो तो आप बात करते हो परफॉर्मेंस, कि भाई जो मैं बिजनेस कर रहा हूं वो चल कैसे रहा है, मतलब मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में। दैट मींस पहला क्वेश्चन एज अ बिजनेसमैन माइंड क्या चलता है, व्हाट इज, बाबू क्या, व्हाट इज, और ये पैसों में निकालते हैं हम, फाइनेंशियल, पैसों में अकाउंट्स में निकालते हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल, क्या फाइनेंशियल, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। भूल जाओ सब कुछ बेटा, मेरी बात सुनते रहो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस की एज अ बिजनेसमैन सबसे पहली चीज जाननी है मुझे कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। चिंटू बात कर रहा है आपसे, हाँ भाई सामने बच्चा बैठा है कह रहा है बता दो यार मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कैसा है, लॉस कैसा है, प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस। ठीक है ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हो, अभी और आगे बढ़ेंगे। सर जी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपने 12th का अच्छा रिजल्ट आया तो आपने सीएमए ज्वाइन करना है, सीएमए का अच्छा रिजल्ट आया, पॉजिटिव आया, पर आप बढ़िया परफॉर्म किया तो इंटर में पहुंचोगे, इंटर में परफॉर्म किया फाइनल में। दैट मींस एवरी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस पे आपकी पोजीशन है चेंज, आप अच्छा कमाओगे तो आपका लेवल बढ़ेगा बिजनेस का। नाउ आई हैव टू नो, मतलब आई वांट टू नो कि सर जी मैं जो प्रॉफिट कमाऊं या लॉस, वो तो ठीक है, परफॉर्म कैसा कर रहा हूं ठीक है, मान लो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, अब मैं जानना चाहता हूं, एज अ चिंटू जानना चाहता है कि हमारे बिजनेस का लेवल क्या है, हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं या छोटे लेवल, और ये पता चलती है उनकी एसेट्स और लायबिलिटी से। अब सर ये एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती है, अभी बात करूंगा बाबू, मैंने बोला ना तेरे को जीरो से शुरू करूंगा। एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती है, अभी बस ये मान के चलो जिसकी जितनी ज्यादा एसेट उतना बड़े लेवल पे बिजनेस, जिसकी जितनी ज्यादा लायबिलिटी उधार उतना स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक सर जितना उधार सर पे होगा उतना वीक महसूस करेंगे, जितना कम उधार होगा उतना स्ट्रॉन्ग वीक महसूस करेंगे, जितनी ज्यादा संपत्ति उतना बड़ा लेवल का बिजनेस, जितनी कम संपत्ति उतना छोटा लेवल का बिजनेस। मतलब ये बताएगा बिजनेस बड़े लेवल पे काम कर रहा है छोटे लेवल पे, स्ट्रांग है या वीक है। और इसे हम यहां बोले तो क्वेश्चन नंबर 2 जानना है मुझे क्या, अगेन पैसों में, अगेन पैसों में, व्हाट इज क्या, फाइनेंशियल, मेरा बच्चा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी कैसी है, हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं या छोटे लेवल। एटलीस्ट 2 बातें तो एज अ बिजनेसमैन मुझे जानना है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं या छोटे लेवल। और बाबू मेरा सोना, मेरा बच्चा, तुझे अगर इन दोनों का आंसर निकालना है, टू फाइंड आउट क्या, टू फाइंड आउट क्या सर, क्या फाइंड आउट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, तुझे अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन निकालनी है
क्या निकालनी है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस। बाबू किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस निकालनी है तो बेटा हमें हमें क्या करना पड़ेगा? उस बिजनेस को क्या करवाना पड़ेगा? वी नीड टू डू अकाउंटिंग ऑफ दैट बिजनेस। बाबू हमें उस बिजनेस की क्या करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग। क्या करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग। ओ, इसका मतलब है सर हमें सब्जेक्ट की अकाउंटिंग का मतलब क्यों करनी है? अकाउंटिंग क्यों करनी है बाबू? एज अ अकाउंटेंट। हाँ भाई, मेरा बच्चा कौन है? अकाउंटेंट। हमें अकाउंटिंग क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि इधर 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 अगर किसी भी बिजनेस को अपना प्रॉफिट लॉस निकालना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगानी है, या अपनी लेवल पता लगाना है, फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसे अकाउंटिंग करवानी पड़ेगी। तब पता चलेगी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, पोजीशन। हम इतने कैपेबल हो जाएंगे पूरी अकाउंटिंग पढ़ के, एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल की, कि कल को जाके बोल सकते हैं ला भाई ला, तेरे बेसिक अकाउंटिंग से मैं तेरा प्रॉफिट लॉस निकाल देता हूं, फाइनेंशियल पोजीशन निकालता हूं, और इस बात का हमें पैसा मिलता है। बाबू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो बाद में बढ़ेंगे, पहले नॉर्मल अकाउंटेंट तो बने, पहले अकाउंटेंट तो बने हम लोग। अकाउंटेंट का मतलब क्या है? दो चीजें फाइंड आउट करनी है मुझे, कि भैया क्या तेरे बिजनेस की प्रॉफिट लॉस निकाल के बता दूंगा, तेरे बिजनेस का लेवल पता लगा दूंगा, और इस बदले में क्या लूंगा मैं? पैसा। इसका मैं क्या लूंगा? पैसा। तो ये सब्जेक्ट आपको फ्यूचर में कैसे पैसा कमा के देगा? अभी बस ये मान के चलो कि आपको बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालने में और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकालने में हेल्प करेगा, और इसके बदले बिजनेस आपको पैसा देगा, और आप कहलाओगे मेरे बच्चे कौन? अकाउंटेंट। कौन कहलाओगे? अकाउंटेंट। तो अकाउंटिंग का जन्म क्यों हुआ है? इन्हीं दो बातों को निकालने के लिए, कि भैया हमारी परफॉर्मेंस क्या है और हमारी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो कोई भी आज के बाद मेरा बच्चा पूछेगा, हाँ भाई, कोई भी तुमसे पूछे बेटा आज के बाद कि तेरे को क्यों करनी है अकाउंटिंग, या इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहा है तू, तो तू दो ही आंसर करेगा। किसी भी बिजनेस की अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन, मैं 4-5 बार बोलूंगा ताकि दिमाग में फिट हो जाए, पहली और आखिरी बार पढ़ेगा तू मेरे साथ में, उसके बाद तू आगे बढ़ता जाएगा, पुराना पुराना ये बेसिक दोबारा नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन निकालनी है तो उसे बिजनेस की अकाउंटिंग करवानी पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? सारे बच्चे फोन उठाओ, जल्दी बताओ, क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी से, हाँ जी, फटाक से बताओ, बोलो 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 बोलो, ये बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ। बढ़िया बढ़िया दिव्यम, बढ़िया सुहानी, बढ़िया मक्खन, आराम से एक एक छोटू पॉइंट सब पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? बढ़िया, चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, डन है, पक्का, ठीक है। चलो इसको लिखना है, लिख लेना, अभी आज स्क्रीनशॉट ले लो, कल जब नई कॉपी बनाओगे, मैं मान के चलता हूं आज आपने कॉपी नहीं बनाई होगी, अगर आपने बनाई है तो पक्का इसको लिख लो बढ़िया से, और नहीं बनाई है तो आप यहीं से लिखना इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स। सर ने अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन दिया था, यहां से शुरुआत करी थी, एक बार सिलेबस लिख लेना और फिर ये मेन इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसके बाद बाबू अभी अकाउंटिंग हमने जस्ट पढ़ा कि क्यों करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग करने से पहले कुछ हमें बेसिक टर्म्स होती हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बाबू बेसिक टर्म्स क्या होती हैं? सर जी बेसिक टर्म्स क्या होती है? हम कहते हैं हर सब्जेक्ट के अपने वर्ड्स होते हैं, जैसे साइंस के स्पीड, डिस्टेंस, मोशंस, ऐसे ही मैथ के प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड। अब बच्चों मेरी एक बात बता, अगर तुझे नहीं पता स्पीड डिस्टेंस मोशन का क्या मतलब होता है, तुझे मैथ में नहीं पता सब्ट्रैक्ट डिवाइड किसे कहते हैं, तो मैं तेरे को मैथ और साइंस समझाने लगूं, समझ आएगी क्या? हाँ समझ आएगी क्या? नहीं सर हमें पता ही नहीं है, मैं कह रहा हूं बेटा 2 में से 5 में से 2 को माइनस सब्ट्रैक्ट कर दे, अब तू दिमाग लगा रहा सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, तो तू कभी भी नहीं समझ पाएगा। ऐसे ही नया सब्जेक्ट है तो हमारे लिए अकाउंट्स के कुछ टर्म्स होते हैं जिनकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, कुछ वर्ड हैं, अगर मैं तेरे को वो वर्ड डायरेक्टली बोलना शुरू करूंगा तो बाबू तेरे को लगेगा कि यार ये क्या बता रहे हैं, तो हमें पहले अकाउंट शुरू करने से पहले अकाउंटिंग के वो वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। जैसे बहुत सारे वर्ड में जो तेरे को सिखाने वाला हूं, सबसे पहला वर्ड आएगा कैपिटल। आई नो मेरे बच्चे देखो, मैं एक बात बोल रहा हूं, आप में से कई सारे बच्चों को आपको ये महसूस हो सकता है कि सर ये सब हमें आता है, पर बाबू मुझे एक चांस तो दोगे ना, कि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ना आता हो, मुझे तो सबके बारे में सोचना है, और सर कोई बात नहीं अगर आपको आता है तो एक बार रिवीज हो जाएगा, और क्या पता मैं कुछ नई चीज बता दूं, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको वो 11th क्लास तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा कि पहली बार बच्चा एकदम जीरो, हाँ जीरो तो हूं पर जीरो से
एडवांस लेवल पे लेके जाना है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको कभी ये लगे अरे सर आता है, अरे बाबू यहीं से पेपर भी आता है, ठीक है, मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रहा जो आउट ऑफ द कोर्स है कि ये तो है ही नहीं हमारे कोर्स में, ना, सब चीजें हैं, क्लियर है, तो हमें सब पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ वर्ड्स आएंगे जिनमें से कुछ वर्ड्स को तू जानता है, कैपिटल पता होगा तुझे, मुझे नहीं पता। फिर आएगा ऐसे एक वर्ड ड्राइंग, अच्छा हाँ सर इसके बारे में भी कभी कभी सुना है। फिर आएंगी एसेट्स क्या होती हैं, ये भी सुना है। फिर आएंगे सर लाइबिलिटीज ये क्या होती है, सर ये भी पता है। फिर बच्चा कह रहा है सर जी लाइबिलिटी के बाद एक गुड्स 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 नाम का वर्ड आता है, गुड्स या स्टॉक, ये भी पता है हमें, सब पता है तेरे को नालायक। हाँ डेटर, अच्छा, क्रेडिटर, अच्छा, इनकम और एक्सपेंस, 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 या फिर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। बाबू ये सारे कुछ वर्ड हैं जो मैं तेरे साथ में डिस्कस करूंगा। ये 10 वर्ड मैं तेरे को एक एक करके समझाने वाला हूं, तब जाके मैं तेरे साथ मेन अकाउंटिंग शुरू करूंगा। पहले मैं तेरे को बेस पढ़ाऊंगा, बढ़िया सा बेसिक सा, बट आज नहीं करेंगे। आज हम अपनी क्लास को यही ओवर करेंगे, ठीक है सर। आज अभी इतनी जल्दी? हाँ आज जल्दी है, पहली क्लास है ना बच्चों, अभी मेरे और भी बच्चे ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता उनका मेजर मिस हो, ठीक है। और अभी हमारा दिसंबर है तो ऐसी कोई बहुत स्पीड में नहीं है, हम आराम से करेंगे, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। मैं आपको हौले हौले धीरे धीरे उंगली पकड़ के चलाऊंगा और फिर आपको बढ़िया सा सीएम में बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने एक हिंट दे दी कि मैं अगली क्लास में ये सारे वर्ड्स आपको समझाने वाला हूं कि इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है। और बिलीव मी, आपने 11th में जो पढ़ा होगा या अगर नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, और पढ़ा भी है तो भी और अच्छी बात है कि आपको यहां से कुछ एडवांस चीजें भी सिखाऊंगा कि सर एक्चुअल में वहां आपने शायद इसकी इंग्लिश टू हिंदी कर दी होगी, पर आज हम इसको अपने ब्लड में उतारेंगे। कि कोई बच्चा पूछे ना कि ब्लड टेस्ट कराने गया था ए पॉजिटिव भी, ना 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 ना, मेरे बच्चे के ब्लड में निकलेगा डेबिट क्रेडिट कैपिटल ड्राइंग, ये ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, अकाउंट्स ब्लड में डालनी है मुझे, ठीक है। तो आज हम यही ओवर करेंगे, आपके कोई भी डाउट हो करना। मैंने हल्का सा अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन दिया, आपने मेरी टीचिंग स्टाइल भी देख ली, मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा पूरी क्लास, ठीक है। आपको जीरो बहुत आराम से पढ़ाता जाऊंगा, आपको मैंने सारे आइडिया दे दिए, कोर्स दिया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। कुछ बच्चा कह रहा है, सुहानी कह रही है सर थ्योरी कितना आएगा एग्जाम में? बाबू देखो एग्जाम ना आपका एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपको थ्योरी का वो थ्योरी नहीं आएगी कि रट्टा लगा के जाना है कि वो पूछेगा इसके फीचर्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, ना 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 ना, वो आपसे थ्योरी ही, थ्योरी के नाम पे कॉन्सेप्ट ही पूछेगा। अकाउंट्स है यार, क्या थ्योरी बनाऊं मैं आपको, ठीक है। तो आपको थ्योरी नहीं है, बस आपको ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पूछेगा कि भैया ये हमने खरीदा था, ये बेचा था, बताओ ये हमारी कितने की एसेट्स क्रिएट हुई, कितने की लाइबिलिटी क्रिएट हुई, बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी कैश बुक में डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, ये अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है। तो बाबू ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, अगर मैं फिर भी आपको बोलूं तो आप ये मान लो 10 to 20%, बाबू 10 to 20% आपकी थ्योरी होगी, बाकी आपका 70 to 80% प्रैक्टिकल पार्ट ही होगा, ठीक है। 20 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन, 50 में से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थ्योरी आ गए, थ्योरी मतलब जो डायरेक्टली क्वेश्चन आ गए, बाकी 35 नंबर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से जुड़े होंगे, ठीक है। बट अगर तू इस बात को सोच के चल रही है कि सर मेरी थ्योरी अच्छी थी तो मैं थ्योरी में, ना बाबू, तेरी कुछ भी अच्छी हो थ्योरी प्रैक्टिकल, मैं तेरे को पूरा प्रैक्टिकल अच्छा कराऊंगा, ठीक है। अकाउंट्स बिलीव में तेरे को कहीं फील नहीं होने देगी कि सर मेरे को प्रैक्टिकल अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। चलें आज के लिए, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मजा आया? जल्दी बताओ, पहले कमेंट करो फटाक से, आज के सेशन में मजा आया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। मजा आया? आज ज्यादा नहीं पढ़ा हमने, आज फर्स्ट क्लास थी हमारी, तो आज हमने एक बेसिक सा इंट्रो लिया और मस्त आपको मचा के दिया कि भाई कॉन्फिडेंस क्या है, हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और क्या हमारा होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।